हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करना है आपको, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, जो कच्ची ड्रग जो सीधे प्लांट से ऑब्टेन कर ली जाती हैं, प्लांट से ले ली जाती हैं, वो क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना है। एंड वाई द ड्रग आर क्लासीफाइड, और क्यों क्लासीफाई की गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अपन देखेंगे कि क्यों क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। फर्स्ट पॉइंट इसका, इट मेक्स अ सिंपल स्टडी ऑफ ड्रग। इसके द्वारा हम बहुत सिंपल तरीके से ड्रग्स की स्टडी कर सकते हैं। ईजी टू स्टडी एंड रिमेंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग, मतलब पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी, इजी होगा, इजी टू स्टडी एंड रिमेंबर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी याद रखने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, फिर आता इट सेव्स द टाइम। इससे समय की भी बहुत बचत होती है। जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया तो हमें देखना है कि किस ग्रुप की ड्रग कहाँ पे रखी है, तो सीधे मिल जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज़फुल फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इफेक्टिव नॉलेज के लिए। फिर आता है ह्यूज नंबर ऑफ ड्रग्स आर इन नेचर। बहुत सारी ड्रग्स हैं नेचर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, कई जगहों पर पाई जाती हैं ड्रग्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में है नेचर में। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैम सेपरेटली। तो हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है तो हम उनको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते कि एक एक ड्रग को उठाएं और फिर उसके बारे में पढ़ें, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जो बहुत सारी ड्रग्स हैं उनको एक साथ रख दिया गया है क्लासिफिकेशन के आधार पर, तो उनको पढ़ना सिंपल है। जैसे अपन ने एक ग्रुप की ड्रग को पढ़ लिया तो सारी ड्रग्स अपन पढ़ लेंगे, ये मतलब है। सारी एक एक ड्रग को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको पढ़ लिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ड्रग है और कौन कौन से इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो सारे पता चल जाएंगे। फिर आता है इट गिव्स करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। ड्रग के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जो होता है वो बताती है कि कौन ड्रग कैसी है, क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से मिली है, ऑब्टेन कहाँ से हुआ है, तो ये सारी आ जाती हैं। एंड इट टू हेल्प इन प्रैक्टिस वर्क में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन का मतलब है कि हमें नीड क्यों है क्लासिफिकेशन की, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया है, क्यों ज़रूरी है। तो ये सब सारे पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने पॉइंट आपको अच्छे लगे वो लिख देना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा है कि इन लिस्ट बनाना है एंड नेम और स्टेट गिव वेरियस मेथड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का मेथड है उनको देना है कि किस आधार पर, किन मेथड से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाना है अपन को एक। ठीक है, क्रूड ड्रग्स को किस मेथड से क्लासीफाई किया जाता है वो है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल मेथड, मतलब अल्फ़ाबेटिकली अपन क्रूड ड्रग्स को एक साथ रख सकते हैं। जैसे ए से जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको अपन एक साथ रख देंगे। बी से जितनी भी ड्रग्स के नाम है उनको रख देंगे। जैसे अपन को ए नाम की ड्रग देखनी है तो ए अल्फ़ाबेट से देखेंगे, बी नाम की देखनी है तो बी अल्फ़ाबेट से देखेंगे, सी से देखनी है तो सी, जैसे सिनकोना हो गया, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली हो गया, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFG ऐसे रख दी जाती हैं। फिर आता है टैक्सोनॉमिकल मेथड। टैक्सोनॉमिकल मेथड में देखते हैं, इसमें आता है कि ये एक बॉटनिकल टाइप का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें उसका किंगडम और सब किंगडम और फाइलम के आधार पर रखा जाता है इनको। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में या 11th क्लास में टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आता है किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, क्लास, सब क्लास, डिवीज़न, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे ऑर्डर हैं कि एक ऑर्डर में रखा जाता है। उनके सब कुछ किंगडम देखा जाता है, सब किंगडम देखा जाता है, फाइलम देखा जाता है। ये सारी चीज़ों के आधार पर, मेथड पर उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट की मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर कि जो ड्रग होती है वो किस पार्ट से अपन को ऑब्टेन हो रही है, प्लांट की लीफ से मिल रही है या प्लांट की रूट से मिल रही है, ठीक है, या बार्क से ऑब्टेन की जा रही है। तो मॉर्फोलॉजी होती है, ये मॉर्फोलॉजिकल मेथड होता है कि जितनी भी ड्रग्स प्लांट की बार्क से मिलती हैं उनको सब एक साइड में लगा देंगे, जो रूट से मिल रही है उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देंगे, ये इसका मतलब है। फिर आता है केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। केमिकल मेथड में ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाता है कि कैसे पार्टिकल्स ड्रग में मिल रहे हैं। पर्टिकुलर ड्रग में वोलेटाइल ऑयल हो गया, एल्कालॉइड्स हो गया, टेनिन्स हो गया, रेजेंस हो गया, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ड्रग में पाए जाते हैं। तो इनके आधार पर ड्रग को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि अपन को एल्कालॉइड्स चाहिए जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें सारी अलग ड्रग रखी होंगी, वोलेटाइल ऑयल वाली चाहिए वो सारी ड्रग अलग रखी होंगी। ये सब है केमिकल मेथड में। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है जिसमें फार्माकोलॉजी के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आता है कि
ड्रग्स को क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है उसका, फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसका होता है, कैसे एक्शन करती है, कैसे काम करती है, कि कहाँ पे वर्क करती है, ये आता है एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है कि फिर आता है अपना, जस्ट अ मिनट, कीमोटैक्सोनॉमिकल, मतलब केमिकल भी होगा और टैक्सोनॉमिकल भी होगा, ये मेथड हो गया, ठीक है। एज पर द सोर्स, जहाँ से मिलती है उसके आधार पर रखती है। एज पर द नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग का नेचर, ये सारी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, और ये टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल, एज पर सोर्स, एज पर नेचर, ये लर्न करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विथ एग्जाम्पल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं इनमें, ठीक है। तो मैं इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लिया हमने आज, इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।